नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठकः, ज्योतिष प्राध्यापकः, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज हम लोग बृहत संहिता के उत्तरार्ध में प्रतिमा लक्षण विचार में ब्रह्मा और कार्तिक प्रतिमा का लक्षण। ब्रह्मा कमण्डलुकरश्चतुर्मुखः पंकजासनस्थश्च अस्कंदः कुमाररूपः शक्तिधरो बहिर्केतुश्च। ब्रह्मा की प्रतिमा के 4 मुख बनाए जाते हैं और उनके हाथ में कमंडल धारण कराया जाता है। उस प्रतिमा को कमल पुष्प के आसन पर विराजित किया जाता है और कार्तिकेय की प्रतिमा उनके बाल स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाला बनाना चाहिए। उनके एक हाथ में शक्ति और दूसरे हाथ में मयूर ध्वजा धारण कराना चाहिए। अब इंद्र प्रतिमा लक्षण। शुक्लश्चतुर्विषाणो दीपो महेन्द्रस्य वज्रपाणित्वं तिर्यग्ललाट संस्थं तृतीयमपि लोचनं चिह्नम्। इंद्र के ऐरावत हाथी की प्रतिमा श्वेत वर्ण और 4 दांतों वाला बनाना चाहिए। उसकी प्रतिमा के हाथ में वज्र धारण कराने के साथ उसके ललाट मध्य में तृतीय नेत्र बनाना चाहिए। भट्टोत्पल विकृति में महेन्द्रस्य द्विपो हस्ति ऐरावताख्यः शुक्लः श्वेतवर्णः चतुर्विषाणश्चतुर्दन्तः स च कार्जः। वज्रपाणित्वं तृतीयं लोचनं नेत्रं तिर्यग् ललाटस्थं तिर्यक् कृत्वा ललाटे इदं चिह्नमपि कार्जम्। अब महेश्वर प्रतिमा लक्षण कथन। शंभोः शिरसीन्दुकला बृखध्वजोक्षि च तृतीयमपि चोर्ध्वं शूलं धनुः पिनाकं वामार्धे वा गिरिसुतार्धम्। महेश्वर की प्रतिमा में के शिरोभाग में चंद्रकला बनाने के साथ ध्वजा में वृषभ का चिन्ह भी बनाना चाहिए। उस प्रतिमा के ललाट में ऊर्ध्वमुख तृतीय नेत्र भी बनाने चाहिए। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में पिनाक नाम का धनुष धारण कराना चाहिए। उस प्रतिमा के बाईं ओर भवानी की प्रतिमा बनानी चाहिए। भट्टोत्पल विकृति में महेश्वरस्य लक्षणमाह शंभोर्महेश्वरस्य शिरसि मूर्धनि कला चंद्रकला कार्या बृखध्वजः बृखोदान्तः स एव ध्वजः चिह्नं यस्य ऊर्ध्वमूर्ध्वस्थितं तृतीयमपि अक्षिनेत्रं कार्जम्। शूलं त्रिशूलमेकस्मिन् हस्ते धनुः चापं तदेव पिनाकसंज्ञमन्यस्मिन् गिरिसुता गौर्जी वामेर्धे वा कार्जा। अर्धगौरीश्वर इत्यर्थः। अब बुद्ध प्रतिमा लक्षण। पद्मांकित करचरणः प्रसन्नमूर्तिः सुनीचकेशश्च पद्मासनोपविष्टः पितेव जगतो भवति बुद्धः। बुद्ध प्रतिमा के हाथ पैर में कमल के चिन्ह, उसके मुख पर प्रसन्नता, उसके सिर पर अल्प और छोटे छोटे केश बनाने चाहिए। उस प्रतिमा को
पद्मासनस्थ मुद्रा युक्त बनाना चाहिए। विश्व पिता के रूप में बुद्ध की प्रतिमा दिखने वाला होना चाहिए। अब आगे भगवान भास्कर प्रतिमा लक्षण। नासा ललाट जंघोरु गंडवक्ष सिचोन्नतानि रवे कुर्यादुदिच्य वेशं गूढ़ं पादादुरो यावत् बिभ्राणः स्वकररुहे बाहुभ्यां पंकजे मुकुटधारी कुंडलभूषितवदनः प्रलम्बहारो वियत गौवृत्तः कमलोदरद्युतिमुखः कञ्चूकगुप्तः स्मितप्रसन्नसुखः मुखः रत्नोज्ज्वलप्रभामण्डलश्च कर्तुः शुभकरोरकः। अर्थात भगवान भास्कर सूर्य की प्रतिमा की नासिका, ललाट, जंघा, पुरु, कपोलह, वक्षस्थल आदि को उन्नत बनाने चाहिए। उत्तर दिशा में स्थित जनगणों की तरह वेशभूषा भी देनी चाहिए। पैरों से लेकर छाती पर्यंत चोलक से ढका हुआ, दोनों भुजाओं में नख रूप कमलों से संपन्न, सिर पर मुकुट, कर्ण में कुंडल, गले में विद्युत वृत्त रूप संपन्न हार, कमल के उदर की तरह मुख कांति, कंचुक से व्याप्त शरीर और मंद मुस्कान युक्त मुख और रत्नों से दे दीप्यमान कांति युक्त प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान भास्कर की प्रतिमा बनाने वाले का सदा शुभ होता है। अब सूर्य लक्षित प्रतिमाओं के शुभाशुभ फल कथन के बारे में समझेंगे। जो सूर्य की प्रतिमा कितनी ऊंची कितनी लंबी हो तो उसका क्या फल होगा। सौम्या तु हस्तमात्रा वसुधा हस्तद्वयोच्छिता प्रतिमा क्षेम सुभिक्षाय भवेत् त्रिचतुर्हस्त प्रमाणाया। सूर्य की प्रतिमा यदि एक हाथ ऊंची होने से शुभदा, 2 हाथ ऊंची हो तो धनदा, 3 हाथ ऊंची हो तो क्षेम और सुभिक्ष करने वाली होती है। अब नृप भयमभ्यंगायां हीनांगायामकल्यता कर्तुः सातोदर्या क्षुद भय मर्थ विनाशः कृशांगायाम अधिकांग प्रतिमा राज भयदा, हीनांग प्रतिमा निर्माता के लिए रोगदा, कृशोदर प्रतिमा क्षुधा का भय करने वाला और कृशांग प्रतिमा धन हानि करने वाली होती है। यदि प्रतिमा में कोई अंग विशेष बन गया तो वह राजदंड का भागी होता है। अगर कुछ अंग प्रत्यंग हीन रह गया, छूट गया, तो वह प्रतिमा निर्माता के लिए रोग कारक होता है।
यह सब अशुभ लक्षण भी है।